वेरी गुड इवनिंग, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी लोग ठीक होंगे। माफ़ी चाहता हूं, मैं कल आप लोगों का वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था और मैं कल था भी नहीं यहाँ पर, मैं किसी काम में कल बिजी था। तो आज हम लोग पढ़ते हैं लेक्चर नंबर 10। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? एडवर्ब। हम लोग पढ़ने वाले हैं एडवर्ब यानी कि क्रिया विशेषण। कुछ मैं आप लोगों को बता दूं पहले, ये जो क्रिया विशेषण है या एडवर्ब है, इसको आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से समझिएगा। ये ना सिर्फ आप लोगों के क्लास में काम आएंगे, ये आप लोग के क्लास 10th में और CUT एग्जामिनेशन जो 12वीं क्लास के बाद हम लोग अगर देते हैं, मतलब एडमिशन के लिए, कॉलेज के एडमिशन के लिए जब हम लोग इसका तैयारी करते हैं, उसमें भी ये हमारा बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। तो इसको बहुत ही ध्यान से समझिएगा। इसके जो काइंड्स वगैरह है उसको भी बहुत ही ध्यान से समझिएगा। इससे आपको पता चलेगा कि कोई भी वर्ब यानी कि वर्ब का जो काम होता है, जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था एडवर्ब, उनसे रिलेटेड ये चैप्टर है। तो कौन सा काम कब हुआ है, क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, किस लिए हुआ है, क्या रीजन था, उस सब के बारे में जो डिस्क्राइब करता है, यानी वर्ब को जो डिस्क्राइब करता है, उसी को ही हम क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं। तो हम लोग इसको एक वन बाय वन समझने की कोशिश करते हैं, डेफिनेशन से भी और उसके काइंड से भी। तो हमारा एडवर्ब क्या होता है? हमारा क्या होता है? अ वर्ड दैट describes about the verb is called adverb। यानी किसी भी सेंटेंस में जो काम हो रहा होता है, तो वो उस काम के बारे में जो विशेषता बताता है, जो शब्द, उस जो वर्ड जो उस काम के बारे में डिस्क्राइब कर रहा हो, उसी वर्ड को हम लोग क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं। जैसे द हॉर्स वॉज रनिंग वेरी फास्ट, तो यहाँ पर जो वेरी फास्ट है वो रन को डिस्क्राइब कर रहा है, तो वेरी फास्ट यहाँ पर क्या हो गया? एडवर्ब हो गया, है ना। आई वॉज टीचिंग यू हेयर, तो मैं इस स्थान पे आपको पढ़ा रहा था, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? ये जो प्लेस है हेयर, आई वॉज टीचिंग यू हेयर, तो इस जगह पे मैं आपको पढ़ा रहा होता हूँ। तो यहाँ पर हेयर जो है ये भी एडवर्ब है, क्योंकि ये हेयर जो है वो काम ऑफ कहाँ पर हो रहा होता है उसके बारे में डिस्क्राइब कर रहा है। तो यहाँ पे हेयर क्या हो गया? एडवर्ब हो गया, ठीक है ना। आई वॉज टीचिंग यू येस्टरडे, आई विल टीच यू टुमारो, तो ये हमारा टाइम बता रहा है कि किस टाइम में मैं कौन सा काम करने वाला हूँ और क्या करने वाला हूँ। तो ये जो है वर्ब की टाइम बता रहा है, टाइम के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है, तो इसको भी हम लोग क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं। इसको काइंड्स के हिसाब से अगर हम लोग समझेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। तो हम लोग समझते हैं, पहले इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या होता है। जैसे स्लोली, ब्यूटीफुली, है ना, हेयर, समवेयर, एवरीवेयर, लाइक दिस, है ना, देयर, इनफ, एक्सेट्रा, है ना। ये सब हमारा क्या होते हैं? इसके एग्जाम्पल्स होते हैं। और अगर हम इसके काइंड्स की बात करेंगे तो काइंड्स कितने होते हैं हमारे? देयर आर 6 काइंड्स, 6 काइंड्स ऑफ एडवर्ब। फर्स्ट, पहला क्या होता है हमारा? एडवर्ब ऑफ टाइम, यानी कि
समयवाचक। मैं हिंदी इसलिए लिख रहा हूं कि क्लास 10th में एक टॉपिक आता है पद परिचय और शब्द भेद, वहां पर भी इसके काम आएंगे, इसलिए मैं लिख रहा हूं समयवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण। अगर हम लोग एडवर्ब ऑफ टाइम की बात करेंगे तो इतना बड़ा डेफिनेशन लिखने से अच्छा है कि मैं छोटा सा आपको समझा दूं कि मेनली क्या होता है, क्योंकि डेफिनेशन इसमें कोई नहीं पूछेगा आपको, है ना। कैसे लिखेंगे? इट शोज द टाइम ऑफ एक्शन। जिस समय में जो काम हुआ है किसी सेंटेंस में, तो उसी को ही हम क्या बोलते हैं? टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम बोलते हैं। यानी कि इट शोज द टाइम ऑफ एक्शन, किस समय में कौन सा काम हुआ। फॉर एग्जाम्पल, आई विल टीच यू टुमारो। तो यहां पे टुमारो जो है ये किसको डिस्क्राइब कर रहा है? टीच को। ये हमारा हो गया वर्ब, ये हो गया हमारा एडवर्ब, है ना। इससे आप लोग समझेंगे वर्ब, ये हो गया एडवर्ब, है ना। तो ये क्या कर रहा है? टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। आई विल टीच यू टुमारो, आई विल टीच यू बाय 6 o'clock, आई विल टीच यू इन द इवनिंग, आई विल टीच यू एट द नाइट, आई विल टीच यू डे आफ्टर, ओके, आई विल टीच यू इन जनवरी, लाइक दिस। जो हमें टाइम को रिप्रेजेंट करता है, जो टाइम को डिस्क्राइब कर, जो टाइम हमारा क्या होता है, किसी वर्ब को डिस्क्राइब करता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं। और दूसरी काइंड से अगर हम लोग बात करेंगे, है ना, तो इसका हमारा क्या होता है? एडवर्ब ऑफ प्लेस। ये हमारा क्या होता है? एडवर्ब ऑफ प्लेस, यानी स्थानवाचक। स्थानवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण। एडवर्ब ऑफ टाइम की अगर ये प्लेस की अगर हम बात करेंगे तो ये हमें डिस्क्राइब करता है कि किसी सेंटेंस में कौन सा काम किस जगह पे हो रहा है, किस स्थान पे हो रहा है, यानी प्लेस ऑफ एक्शन। यानी कि इट शोज प्लेस ऑफ एक्शन, है ना। इट शोज प्लेस ऑफ एक्शन, है ना, किस जगह पे कौन सा काम हो रहा है, प्लेस ऑफ एक्शन, है ना। एग्जाम्पल, अगर इसके एग्जाम्पल्स की बात करेंगे तो एग्जाम्पल्स क्या हो जाएगा हमारा? हेयर आई वॉज टीचिंग यू हेयर, ओके, देयर somewhere, everywhere, एक्सेट्रा। ये सब हमारा क्या होते हैं? एडवर्ब ऑफ टाइम प्लेस के स्थान होते हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो पॉज करके इसको लिख ले, इसके आगे के हिस्सा हम लोग अब इसके बाद समझते हैं, आप लोग लिख लेते हैं। उम्मीद है आप लोगों ने लिख लिया होगा, तो इसको मैं मिटा देता हूं। अगर किसी ने नहीं लिखा होगा तो पीछे करके वीडियो पॉज करके इसे लिख सकते हैं आप, है ना। मैं इसलिए हट भी जाता हूं। तो हम लोगों ने एडवर्ब प्लेस तक समझ लिया था। अब हम लोग समझेंगे एडवर्ब मैनर। ये हमारा क्या होता है? थर्ड पार्ट होता है एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर यानी कि रीतिवाचक विशेषण। रीति, साफ पता चल रहा है वर्ड से ही। रीतिवाचक मतलब किसी भी काम को करने का रीत जो होता है। क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण यानी कि आप लोगों ने सुना होगा जब कोई बच्चे से कोई काम गड़बड़ हो जाता है या गलत हो जाता है, तो बहुत लोग को अपने बोलते हुए सुना होगा
कि काम करने का मैनर ही तुझे नहीं पता है, काम करने का तुम्हें कुछ भी गुण नहीं पता है। तो जहाँ पर हम कोई काम को करते हैं और वो काम गलती से सही हो गया या गड़बड़ हो गया, तो उसको डायरेक्ट लोग क्या करते हैं, मैनर से इंडिकेट करके बताते हैं कि मैनर ही नहीं है तुम्हें काम करने का, कोई मैनर नाम की चीज़ है ही नहीं तुझमें, कौन से काम को कैसे करना चाहिए पता ही नहीं तुम्हें, ऐसे बोलते हैं ना हम लोग। तो सीधी सी बात है, किसी भी सेंटेंस में कोई भी काम को कैसे करना है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रीतिवाचक कहते हैं, यानी कि एडवर्ब ऑफ मैनर कहते हैं। इंग्लिश में बोले तो अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स द मैनर ऑफ डूइंग वर्क, यानी किसी भी काम को करने का जो मैनर बताता है उसी को हम बोलते हैं एडवर्ब, है ना, मैनर ऑफ एडवर्ब। यानी क्या कहता है, इट शोज द मैनर ऑफ एक्शन, है ना, इट शोज the manner of action, है ना। मैं शॉर्ट में डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूँ, शॉर्ट में समझाते वक्त आप लोगों को लिख के दिखा रहा हूँ, उम्मीद है आप लोग समझ रहे होंगे। एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये क्या होता है, हमारा जो मैनर को बताता है हमें, जैसे स्लोली, फास्ट, है ना, नीट, फास्टली, है ना, फास्टली, नीटली, ब्यूटीफुली, ब्यूटीफुली, एक्सेट्रा। ठीक है। और अगर हम लोग फोर्थ पार्ट की अगर बात करेंगे तो फोर्थ पार्ट क्या होता है हमारा, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हमारा क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं बारंबारता। बारंबारता वाचक, बारंबारता वाचक क्रिया विशेषण। तो बारंबारता क्या होता है, इट शोज द ऑफन, इट शोज ऑफन द एक्शन, यानी कि ये में क्या होता है, हाउ ऑफन, है ना, ये में बताता है इट शोज हाउ ऑफन the action is done, काम को कब किया गया है, कितने टाइम तक किया गया है, ठीक है ना। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, ही कम्स एवरी डे, तो हर एक दिन वो आता है, बार बार आ रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बारंबारता, यानी कि फ्रिक्वेंसी, है ना। ही ऑलवेज ड्रिंक्स, ये हमेशा ही पीता है ना, और ही नेवर ड्रिंक, कभी नहीं पीता, कोई बारंबारता। तो इस तरह से हम लोग क्या बोलते हैं, जो वर्ड को डिस्क्राइब करता है, ये काम को कितने बार कर रहा है, कैसे कर रहा है, कितने दिनों तक कर रहा है, इस तरह को जो बार बार हमें डिस्क्राइब करके बताता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल्स की अगर हम लोग बात करेंगे इसका, तो कितना हो जाएगा हमारा, ऑलवेज हो जाएगा, ठीक है ना, एवरी टाइम हो जाएगा, ठीक है ना, एवरी डे हो जाएगा, डेली हो जाएगा, एक्सेट्रा, है ना। ये हमारा क्या होता है, हाउ ऑफन द वर्क इज डन, है ना, यह बताता है। और अगर हम लोग इसका फिफ्थ पार्ट समझें, फिफ्थ क्या होता है, तो ये हमारा होता है एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ डिग्री। एडवर्ब ऑफ डिग्री को हम लोग बोलते हैं परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक, ये म है ना, परिमाणवाचक विशेषण,
ये हमें क्या कहता है, इट शोज द डिग्री ऑफ वर्क, है ना, इट शोज द डिग्री और इंटेंसिटी। किसी भी काम को इंटेंसिटी और डिग्री को डिस्क्राइब करने वाले वर्ड को हम लोग क्या कहते हैं, एडवर्ब डिग्री कहते हैं, है ना। जैसे एग्जांपल अगर हम बात करेंगे तो हमारा हो जाएगा इनफ, वेरी, क्वाइट, एक्सेट्रा, है ना। क्वाइट ये हमें क्या कहता है, एडवर्ब डिग्री बताता है ना। कभी कभी ये जो एडवर्ब डिग्री होता है ना, ये कभी कभी एडजेक्टिव को भी डिस्क्राइब करता है। एडजेक्टिव को भी डिस्क्राइब करने वाले वर्ड को हम लोग एडवर्ब ही कहते हैं। तो ये भी आप ध्यान रखना, मेरे को थोड़ा सा याद आ गया इसको देखते हुए, तो मैंने आपको बता दिया, है ना। जैसे मैं बोलूँगा कि ही इज़ वेरी काइंड, तो जो वेरी काइंड है, तो वेरी क्या कर रहा है, काइंड को रिप्रेजेंट कर। तो काइंड हमने आपको क्या सिखाया था कि एडजेक्टिव होता है, जो हम लोगों ने लेक्चर में एडजेक्टिव, पहले के लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा है ना एडजेक्टिव, तो उसमें एडजेक्टिव को जो डिस्क्राइब कर रहा था, जो नाउन को डिस्क्राइब करता है, जो नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है, उसका एडजेक्टिव कहते हैं, हम लोगों ने पढ़ा था। तो कभी कभी इसमें भी जो एडवर्ब डिग्री होता है ना, ये भी कभी कभी क्या करता है, एडजेक्टिव को डिस्क्राइब कर देता है। तो ऐसे वर्ड को भी हम लोग क्या कहते हैं, एडवर्ब डिग्री ही कहेंगे। वहाँ हम लोग ये ढूंढने नहीं बैठेंगे कि वहाँ पर नाउन कहाँ है, ओ वर्ब कहाँ है, वर्ब वो डिस्क्राइब कहाँ कर रहा है। एडजेक्टिव को भी अगर डिस्क्राइब कर रहा है कोई वर्ड, तो उसको भी हम लोग एडवर्ब ही कहते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग, है ना। इसको लिख ले वीडियो पॉज करके, फिर उसके बाद हमारा क्या है, 6th पार्ट है, वो भी हम लोग पढ़ लेते हैं। उम्मीद है आप लोगों ने लिख लिया होगा। इसको मैं मिटा देता हूँ। सिक्स्थ की अगर हम लोग बात करेंगे तो हमारा होता है एडवर्ब ऑफ रीजन। 6th एडवर्ब ऑफ क्या होता है वो का, रीजन, या पर्पज भी कोई इसको बोल देते हैं ना। रीजन के अलावा इसको कोई पर्पज भी कह देते हैं। पर्पज, तो ये मतलब क्या होता है, बताता है कि अगर किसी सेंटेंस में हमने कोई काम किया या नहीं किया, तो क्यों नहीं किया और क्यों किया, जो हमें बताता है। ऐसे वर्ड को हम लोग क्या कहते हैं, एडवर्ब ऑफ रीजन। यानी कि आई डिड नॉट वेंट देयर, सॉरी मैं गलत बोल दिया, माफी चाहता हूँ। आई डिड नॉट गो देयर बिकॉज आई वॉज इल, मैं वहाँ नहीं गया क्योंकि मैं बीमार था। तो यहाँ पर रीजन बताया जा रहा है कि मैं वहाँ पर क्यों नहीं गया, है ना। ही इज नॉट कमिंग बिकॉज इट वॉज रेनिंग, इट इज रेनिंग लाइक कैट एंड डॉग, वो नहीं आ रहा है क्योंकि बाहर बारिश हो रही है, ठीक है ना। तो इस तरह से कोई रीजन बताता है ना। तो ऐसे रीजन को ही हम लोग क्या कहते हैं, एडवर्ब रीजन बोलते हैं या मैनर बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में हम डेफिनेशन से हम लोग क्या कहेंगे, इट शोज द रीजन ऑफ एक्शन, किसी काम के होने का या ना होने का ये अगर रीजन बताता है तो उसे हम क्या कहेंगे, एडजेक्टिव, है ना। जैसे कि हमारा देयरफॉर हो गया, मतलब बोलते हैं ना कि देयरफॉर आई एम गोइंग देयर, है ना। और हेंस हो गया, हेंस तो हम लोगों ने सुना है बहुत बार, है ना। हेंस के अलावा हमारा क्या हो सकता है, बिकॉज हो गया, ठीक है ना। उसके बाद हमारा क्या हो गया, डेट हो गया, एक्सेट्रा। ये सब वर्ड हमारे जो होते हैं
ये एडवर्ब ऑफ रीजन या पर्पज भी होते हैं, याद रखिएगा। ये जो हेंस, बिकॉज, दैट, ये सब हम लोग जो पढ़ा है, ये एडवर्ब के अलावा हम लोग कंजंक्शन में भी पढ़ेंगे, तो आप लोग इसको ध्यान से समझ जाएंगे। तो फिर जब हम लोग कंजंक्शन पढ़ेंगे तो उसमें भी इसका इस्तेमाल होता है, बिकॉज का, हेंस का, देयरफॉर का। तो ये सब हमारे कंजंक्शन में भी हम लोग जब समझेंगे ना, तो उसको भी हम लोग अच्छी तरह से समझ जाए कि कंजंक्शन के तौर पर ये हमारा कैसे यूज होता है और एडवर्ब के तौर पर कैसे ये यूज होता है। ये आप लोगों को उस टाइम समझ में आ जाएगा, और अभी आप लोग इसको समझे, है ना। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इसको देखिए, इसके नोट्स बनाते रहें कॉपियों में। जैसे मैंने आपको बताया था कि पूरी ग्रामर का सीरीज आने वाली है पूरे लेक्चर में, तो आप लोग इसको नोट्स बनाएं और उन बच्चों को शेयर भी करें ये वीडियोज़ वगैरह जो मैं बनाता हूँ यूट्यूब पे। जो बच्चे क्लास 6th 7th 8th 9th 10th और 11th 12th में पढ़ रहे होंगे, इन सबको आप क्या करें, ये वीडियो शेयर भी करें, वो लोग भी देखेंगे, वो लोग भी अपने नोट्स वगैरह तैयार करेंगे, और आप लोग भी करिए। थैंक यू वेरी मच।